हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो ये हमारे पास आकृति दी गई है 7.8। इसमें बिंदु ए, बी, सी और बिंदु डी पर 4 मित्र बैठे हैं। बिंदु ए के जो शीर्ष हैं वो क्या है? तो ये हमारे पास ये कितना 3, एक्स के निर्देशांक कितने हैं? 3 हैं और वाई के निर्देशांक क्या है? 4 है। तो ए के जो निर्देशांक हैं वो कितने आएंगे? 3,4। और इसी प्रकार हम बी के निकालेंगे। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्स की जो दूरी है वो कितनी है? 6। तो एक्स के निर्देशांक 6 हो गया और वाई का निर्देशांक कितना है? 7 यानी 7। तो इसके निर्देशांक हो गए ये। अब हम सी के निर्देशांक निकालेंगे। तो एक्स का निर्देशांक कितना है? 9, ये 9 हो गया। और वाई के निर्देशांक कितने हैं? 4। तो 9 और 4 इस बिंदु के शीर्ष हो गया। अब हम डी के निकालेंगे। तो एक्स का निर्देशांक कितना है? 6 है ये, और वाई का निर्देशांक क्या है? 1। तो 6,1 हो गया। दिए गए बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? 3 और 4, 3 और 4 हैं। और बी के निर्देशांक क्या है? 6, 7। बी के निर्देशांक है 6, 7 हो गया। और सी के जो निर्देशांक है वो कितने? 9, 4। और बिंदु सी के जो निर्देशांक हैं वो 9 और 4 है। और बिंदु डी के निर्देशांक के जो निर्देशांक हैं वो क्या है? 6, 1। तो 6 और 1 है। तो ये हमारे पास जो 4 मित्र बैठे हैं उसके हमने निर्देशांक लिख लिए। अब हमने इन चारों बिंदुओं से जो आकृति बनती है, जैसे हम ए को बी से मिलाएं, बी को सी से मिलाएं, और ये जो आकृति बनी है ए बी सी डी, ये हमने देखना है कि ये कौन सी आकृति है। अब इसके लिए हम भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे। और ये जो चतुर्भुज बनी है इसके विकर्ण ए सी और बी डी की भी लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ए बी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी, तो जो b के निर्देशांक हैं वो क्या है? x2 y2 हैं, और a के जो निर्देशांक हैं वो क्या होंगे? x1 y1 होंगे। तो हमारे पास 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए 6 माइनस 3 क्या ना 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। और 7 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा? 3। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9। तो ये कितना आ गया हमारे पास है? √18 आ गया। तो इस 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 हो गया। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना? तो 3 स्क्वायर रूट 2 हो गया। ए बी भुजा की जो लंबाई है वो 3 स्क्वायर रूट 2 आ गई। अब हम भुजा बी सी की लंबाई ज्ञात करते हैं, बी सी। तो बी सी के अंदर जो सी के निर्देशांक हैं वो x2 y2 होंगे, और जो b के निर्देशांक है वो क्या होंगे? x1 y1 होंगे, क्योंकि b से हमें c की दूरी ज्ञात करनी है यानी लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर,
4 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने मान रख दिए सारे। अब देखिए 9 माइनस 6 कितना, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 7 तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना आएगा 9 आएगा, और ये कितना हो गया √18 हो गया। तो इसको भी हम √18 क्या हो गया 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, और ये कितना आ गया √2। अब हम भुजा CD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो CD बराबर स्क्वायर रूट 2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 6 और x1 कितना हो गया 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 9 कितना हो गया -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, ये भी 9 आ गया, तो ये कितना होगा √18। तो स्क्वायर रूट 18 जो है 18 के जो फैक्टर करेंगे वो कितना 9 इंटू 2, तो 9 को हम बाहर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 और स्क्वायर रूट 2 रहेगा। तो CD की लंबाई भी कितनी आई है 3 स्क्वायर रूट 2 आ गई। अब हम D से A की यानी DA की भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। DA तो A के जो निर्देशांक हैं वो अब x2 y2 होंगे और D के जो निर्देशांक है वो x1 y1 रहेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 3 और x1 कितना है 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 6 -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 4 माइनस 1 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, ये भी 9 आ गया, तो कितना आएगा √18। तो √18 को हम लिख रहे हैं 3 स्क्वायर रूट 2। अब हम विकर्ण AC और BD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो AC बराबर देखिए, तो A और C, तो A के जो निर्देशांक है वो 3 4 हैं और C के निर्देशांक क्या है 9 4 हैं। तो C के जो निर्देशांक है वो x2 y2 होंगे और A के जो निर्देशांक है वो x1 y1 होंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 9 और x1 कितना है 3, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 4, y2 कितना है 4 और y1 भी कितना है 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। अब ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 36, तो स्क्वायर रूट 36 कितना होता है 6, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम विकर्ण B और विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो BD, तो D के जो निर्देशांक है वो x2 y2 होंगे और B के जो निर्देशांक है वो x1 y1 लेंगे। तो देखिए, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 6 और x1 कितना है 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 कितना है 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना है 0 प्लस 1 माइनस 7 करेंगे कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे कितना है 36, तो 0 प्लस 36 कितना हो गया 36, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA और AC बराबर है BD, AC बराबर है BD। तो देखिए AB BC CD और DA की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर हैं, वो कितनी है 3 स्क्वायर रूट 2 है,
और विकर्ण AC और BD की लंबाई बराबर है, वो कितनी है? 6 यूनिट है। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर हैं और विकर्ण की लंबाइयाँ भी क्या हैं? बराबर हैं। अतः बिंदुओं ABCD से बनी एक चतुर्भुज एक वर्ग है, क्योंकि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। तो इस प्रकार जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण की लंबाइयां बराबर हों तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होती है। इस प्रकार चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो चमेली की जो सोच है वो गलत है और चंपा की जो सोच है वो बिल्कुल सही है कि चंपा सोचती है कि ये जो चार मित्र बैठे हैं चार बिंदुओं पर, इससे बनने वाली आकृति क्या है? एक वर्ग है। तो अतः चंपा की जो सोच है वो बिल्कुल सही है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमारे पास ये 3 भाग दिए गए हैं। तीनों भागों में जो बिंदु दिए गए हैं, तो पहले भाग में जो बिंदु दिए गए हैं -1 -2, दूसरा है 1 0, तीसरा है -1 2 और चौथा है -3 0। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम यह देखते हैं कि ये दिए गए बिंदु से कौन सी चतुर्भुज बनती है। माना चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A -1 -2, B 1 0, C -1 2 और D -3 0 हैं। ये हमारे पास चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये देखते हैं कि चतुर्भुज ABCD का प्रकार क्या है। तो इसके लिए हम चतुर्भुज की चारों भुजाओं और विकर्णों की लंबाइयाँ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले AB के दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। A से B की निकाल रहे हैं, तो A के निर्देशांक है वो x1 y1 लेंगे और B के निर्देशांक x2 y2 लेंगे। तो क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर। तो क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है दूरी सूत्र। तो इसमें हम मान रख देते हैं। तो x2 कितना है? 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस माइनस कितना? +1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 0 + 2, तो कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना है? 4, तो ये कितना हो गया? √8 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं 2√2। तो ये AB भुजा की लंबाई आ गई है। अब हम BC की लंबाई ज्ञात करते हैं। BC C के जो निर्देशांक है वो हम x2 y2 लेंगे और B के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। तो क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर। x2 कितना है? -1 और x1 कितना है? 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 और y1 कितना है? 0, तो -0 का स्क्वायर। -1 कितना? -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 2 - 0 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4, तो ये भी कितना आ गया? √8। तो ये कितना होता है? 2√2 होता है। ये हमने भुजा BC की लंबाई ज्ञात की। CD, तो जो D के निर्देशांक है वो हम x2 y2 लेंगे और जो C के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है? -3 और x1 कितना है? -1, तो माइनस माइनस कितना? +1 का स्क्वायर
प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 2, तो -2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो -3 + 1 -2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 -2 -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 + 4 कितना हो गया √8। तो ये इसको हम लिखते हैं 2√2। अब हम भुजा डी ए की लंबाई ज्ञात करते हैं डी ए। अब जो ए के निर्देशांक हैं वो x2 y2 लेंगे और जो डी के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे, क्योंकि हमें डी से ए की लंबाई ज्ञात करनी है। तो x2 कितना है -1, x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस +3 हो गया, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है -2 और y1 कितना है 0, -0 का स्क्वायर। तो -1 + 3 कितना गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस -2 - 0 -2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, यानी √8 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं 2√2 लिखते हैं। अब हमने चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली और चारों भुजाओं की लंबाई क्या है बराबर है। अब हम चतुर्भुज ABCD की विकर्णों की लंबाई ज्ञात करते हैं। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD हैं, तो पहले हम विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करते हैं x2 - x1, तो A और C, तो C के जो निर्देशांक हैं वो x2 y2 लेंगे और A के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। x2 की जगह कितना है -1, तो -1 और A में x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास C में y2 कितना है 2 है और A में जो y1 है वो कितना है -2 है, तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। -1 + 1 कितना 0, तो 0 का स्क्वायर कितना 0 प्लस 2 + 2 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो गया 0 + 16 कितना हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब हम विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करते हैं BD। अब जो D के निर्देशांक हैं, क्योंकि D बाद में बिंदु है, B से D की दूरी निकाल रहे हैं, तो जो D के जो निर्देशांक है वो हम x2 y2 लेंगे और जो B के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। तो हमारे पास x2 कितना है -3, तो -3 माइनस x1 कितना है 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 0 और B के अंदर y1 कितना है 0, -0 का स्क्वायर। तो -3 - 1 कितना आ गया -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और 0 - 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो 16 + 0 कितना हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 4। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, इन सभी की लंबाइयाँ बराबर हैं, वो कितनी है 2√2 है। और विकर्ण जो हैं, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के, उसकी भी लंबाई कितनी है 4 है, यानी दोनों बराबर हैं। यदि एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। अतः दिए गए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण की लंबाइयां भी बराबर हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे भाग को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में दिए गए बिंदु माना चतुर्भुज ABCD के शीर्ष
ए के निर्देशांक क्या हैं, -3 5 और बी के निर्देशांक जो हैं निर्देशांक 3 1, सी के निर्देशांक हैं 0 3 और डी के निर्देशांक हैं -1 -4 हैं। ये हमने मान लिया कि जो दिए गए बिंदु हैं वो चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। अब हम चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके भुजा AB की लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। तो इसका हम प्रयोग करके लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, तो AB, तो जो B के निर्देशांक हैं वो x2 y2 लेंगे और जो A के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। तो x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है हमारे पास 3 माइनस x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया +3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 और y1 कितना है 5, तो -5 का स्क्वायर। 3 + 3 कितना 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना है 36 प्लस 1 - 5 तो -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास कितना हो गया 52, स्क्वायर रूट 52 हो गया ये। तो 52 के जो हम फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएगा 4 × 13, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट से, तो कितना है 2 स्क्वायर रूट 13 AB की लंबाई आ गई। अब हम भुजा BC की लंबाई ज्ञात करते हैं, BC। तो BC बराबर, तो x2 - x1, तो अब C के जो निर्देशांक हैं वो हम x2 y2 लेंगे और B के जो निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। x2 कितना है हमारे पास 0, तो 0 माइनस x1 कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 3 और y1 है 1, तो 3 - 1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 - 3 -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3 - 1, तो कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 13 हो गया। CD, तो CD के अंदर जो हमारे पास जो D के निर्देशांक लेंगे वो हम x2 y2 लेंगे और जो C के निर्देशांक लेंगे वो हम x1 y1 लेंगे, क्योंकि हम C से D की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस कितना y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है -4 और y1 कितना है हमारे पास है 3, तो -3 का स्क्वायर। तो -1 - 0 कितना -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस -4 - 3 -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49, तो ये कितना हो गया 50 स्क्वायर रूट 50, तो ये आ गया 25 × 2, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब हम भुजा DA की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो हमारे पास DA, A के जो निर्देशांक है वो हम x2 y2 लेंगे और जो D के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। तो हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है -3 और x1 कितना है -1, तो माइनस क्या होगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 और y1 कितना है -4, तो +4 का स्क्वायर, तो -3 + 1 कितना -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 + 4 कितना 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 85। अब हमने चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली है। अब चारों भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो अलग अलग हैं, और यदि चारों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं
तो वह चतुर्भुज एक विषम चतुर्भुज होता है। तो इसमें हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारों भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो अलग अलग हैं। तो चतुर्भुज ABCD में AB बराबर नहीं है BC, बराबर नहीं है CD, बराबर नहीं है DA, अतः दिए गए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक विषम चतुर्भुज है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। माना चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ए शीर्ष के निर्देशांक क्या हैं 4, 5 और बी के जो निर्देशांक हैं वो 7, 6, सी के जो निर्देशांक हैं वो 4, 3 और डी के जो निर्देशांक हैं वो हमारे पास 1, 2 हैं। अब हम चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो AB, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब A से B की हम लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो B के जो निर्देशांक है वो हम x2 y2 लेंगे और A के निर्देशांक हम x1 y1 लेंगे। तो x2 माइनस x1, तो B में x2 का जो निर्देशांक है वो कितना है 7, माइनस A में x1 का निर्देशांक कितना है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 5 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 10। अब हम भुजा BC की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो BC, तो B से C की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो C के जो निर्देशांक हैं वो हम x2 y2 लेंगे और जो B के निर्देशांक है वो हम x1 y1 लेंगे। तो x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 कितना है 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3 और y1 कितना है 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7, तो माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 6 कितना को माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 18। तो 18 को हम लिखते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, तो 3 स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब हम भुजा CD की लंबाई ज्ञात करते हैं। CD, अब D के जो निर्देशांक हैं उसको हम x2 y2 लेंगे और जो C के जो निर्देशांक है वो उसको हम x1 y1 लेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस अब y2 है हमारे पास 2 माइनस 3 y1 है तो इसका होल स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 4 कितना का माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 2 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब हम भुजा DA की लंबाई ज्ञात करते हैं। DA, तो DA के अंदर हम A के जो निर्देशांक हैं उसको हम x2 y2 लेंगे और जो D के निर्देशांक है उसको हम x1 y1 लेंगे। तो हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना लेंगे 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। फिर है हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
तो y2 कितना है हमारे पास 5 और y1 कितना है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 18 और इसको हम लिखते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इस प्रकार हमने चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात की। तो हम देख रहे हैं कि भुजा ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है डी। तब यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वह चतुर्भुज या तो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि इनके विकर्ण की लंबाइयाँ क्या हैं। अब हम विकर्ण ए सी और बी डी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण ए सी, तो ए सी बराबर है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो जो c के जो निर्देशांक हैं वो हम x2 y2 लेंगे और जो a के निर्देशांक है वो उसको हम x1 y1 लेंगे। तो x2 कितना है हमारे पास 4, तो 4 माइनस x1 कितना है माइनस x1 कितना है 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 और y1 कितना है हमारे पास 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस 4 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे कितना है 0। 3 माइनस 2 कितना हो गया 3 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 का जो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो 0 प्लस 4 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। अब हम विकर्ण बी डी की लंबाई ज्ञात करते हैं। बी डी, तो बी डी बराबर है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। तो जो d के जो निर्देशांक है उसको हम x2 y2 लेंगे और जो b के निर्देशांक है उसको हम x1 y1 लेंगे। तो x2 कितना हमारे पास 1, तो 1 माइनस x1 कितना 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस और y2 कितना हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास 6 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 7 कितना आ गया माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 प्लस 2 माइनस 6, तो कितना आ गया माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास कितना आ गया स्क्वायर रूट 52 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे ये 13 इंटू 4, तो यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट 13 आ गया। तो अब देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख भुजाएं तो बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर डी ए है, और जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं हैं। तो यदि विकर्ण बराबर नहीं हैं, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले जो चतुर्भुज है वह एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है सी डी के, सी डी इसकी लंबाई है स्क्वायर रूट 10 और बी सी बराबर है डी ए, बी सी बराबर है डी ए, इसकी लंबाई है 3 स्क्वायर रूट 2 तथा ए सी बराबर नहीं है बी डी के, ए सी बराबर नहीं है बी डी के, यानी सम्मुख भुजाएं तो बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं हैं। अतः दिए गए बिंदुओं से बनने वाली चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों भागों को हल किया। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आए हैं।